तो कहानी की शुरुआत पे हमें लिंजिन को दिखा होता है। वो ब्लैक ड्रैगन किंग के सेरेमनी पे ग्रैंड एंट्री करते हुए कह रहा होता है, मैं चाइना से थाईलैंड आया हूँ एक कीड़े को मारने के लिए, और हाँ जरूर उसके साथ ही साथ मेरे मास्टर को बचाने के लिए आया हूँ। वहीं पे लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद हमें स्टेज के ऊपर रहे दाओस्ट क्यूंजू यानी लिंजिन के मास्टर को दिखा आती है। वो इम्प्रेस हो जाती है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, दाओस्ट क्यूंजू की होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ गई है। दाओस्ट क्यूंजू की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 55% है। पर तभी हम स्टेज के ऊपर है ब्लैक ड्रैगन किंग को देखते हैं। वो अपने साइड पे एपे को कह रहा होता है, एपे तुम तो कह रही थी कि तुमने लिंजिन को मार दिया था, तो फिर ये क्या है? ये बातों को सुनने के बाद एपे कह रही होती है, लॉर्ड ड्रैगन किंग मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद के आंखों से लिंजिन को मरते हुए देखी थी। वहीं पे एपे की ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग कह रहा होता है, अगर तुम मेरे पास 3 का स्टैचू लेके नहीं आती तो मैं सच में सोच लेता कि तुमने मुझे धोखा दे चुकी हो। जल्दी से मेरे सामने से दफा हो जाओ। इस बच्चे को टेक डाउन करने के बाद मैं बाद में तुम्हें डील करता हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने रहे लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने बहुत पहले फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था कि मेरे होली सेरेमनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम जरूर आओगे। गॉड जल्दी से इस बंदे को कैप्चर कर लो और इस बंदे की जीभ को काट दो। ब्लैक ड्रैगन किंग की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे क्या हो गया? ये मत कहना कि हमारे डिग्निफाइड फ्यूचर ब्लैक ड्रैगन गॉड डरने लगा है। तू मुझे सच कहने नहीं दे रहा है, उससे पहले मेरा जीभ काटना चाहता है। ये मत कहना कि तू गिल्टी फील कर रहा है झंडू। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग अपने खुद की इमोशन के ऊपर कंट्रोल करते हुए कह रहा होता है, और तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? मैं कोई झंडू नहीं हूँ, बल्कि मैं एक गांडू हूँ। तो इसलिए मैं एक गांडू ड्रैगन किंग होने के नाते मेरे मर्सी और काइंडनेस बॉन्डलेस है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए चलो सुनते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी लिंजिन स्टेज के नीचे रहे सभी ऑडियंस को कह रहा होता है, गाइस तुम सभी के सामने स्टेज के ऊपर जो फ्रॉड गांडू ड्रैगन किंग है वो तुम सभी को बुद्धू बना रहा है। ये 3 का स्टैचू असल में मेरे कंट्री के ज़्वांज़ेन टेम्पल से बिलोंग करता है, और ज़्वांज़ेन टेम्पल जनरेशन टू जनरेशन ये 3 का स्टैचू को गार्ड देते आ रहा है। पर ये सो कॉल्ड ड्रैगन किंग 3 का स्टैचू को चोरी करने के बाद अपने गंदे काम को ढकने के लिए ज़्वांज़ेन टेम्पल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर तुम सब अंधे की तरह उसे विश्वास कर रहे हो और अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसे दे रहे हो। सच में ये पैथेटिक है। और सबसे बड़ी बात, तुम सभी उसे विश्वास करने के बजाय मुझे विश्वास करो, क्योंकि मैं असल में फेट के चूजन वन हूँ। वहीं पे लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वहीं पे ब्लैक ड्रैगन किंग के जितने सारे बिलीवर थे वो सभी ऑफेंड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बकवास बातें, ये पूरी तरीके से बकवास बातें। बच्चे तुम ब्लैक ड्रैगन किंग को बदनाम करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। और वही स्टेज के ऊपर है ब्लैक ड्रैगन किंग कह रहा होता है, बच्चे यहाँ पे सभी को पता है कि मैं एक लिविंग ट्रू गॉड हूँ, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरीके से बकवास बातें करके मेरे बिलीवर को मैनिपुलेट कर सकते हो? और वही उसके साइड पे पोल पे बंधा हुआ हमें दाओस्ट क्यूंजू को दिखा आती है। वो लिंजिन को सावधान करते हुए कह रही होती है, लिंजिन थाईलैंड चाइना के जैसा नहीं है। वो सभी ब्लैक ड्रैगन किंग को पूरी तरीके से विश्वास करता है, चाहे तुम कितना भी कह दो वो सभी तुम्हारे एक भी बातों को नहीं सुनने वाला। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपना सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड लेवल 19 वोकल कोड को यूज करते हुए जोर आवाज में कह रहा होता है, तुम सभी मेयर मॉर्टल, ब्लाइंड और इग्नोरेंट, क्या तुम सभी मुझे पहचान नहीं पाए? मैं रियल फेट के चूजन वन हूँ। आज तुम सभी खुद की आंखों से देखने वाले हो कि रियल फेट के चूजन वन क्या होता है। फिर उसके बाद लिंजिन अजीब सा लैंग्वेज में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं पे लिंजिन के लेवल 19 वॉइस के कारण इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। वहीं पे एक बंदा अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, अरे ये चाइनीज बंदा क्या कर रहा है? ये बातें को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है, शायद कोई चाइनीज मंत्रा है। वो सभी अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखाते कि उस जगह पे अचानक से बहुत सारे पक्षियां और भिनोम स्नेक अपेयर हो जाता है। और ये देखने के बाद भाई भी जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक होते हुए, पैनिक होते हुए कह रहा होता है, ओह नो ये तो भिनोम स्नेक है। पर वो सभी शॉक हो रहा होता है उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग के टेम्पल के चारों तरफ से वाइल्ड एनिमल आ रहा होता है। उसके बाद ही वो सभी जंगली जानवर लिंजिन को घेर के लिंजिन के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद भाई भी जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए कह रहा होता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये बंदा सच में फेट के चूजन वन है? और वही सामने हमें दिखा होता है कि लिंजिन ने अपने सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड बीस्ट टेमिंग स्किल को यूज करते हुए वो सभी जंगली जानवर को कंट्रोल किया होता है। तभी से शिफ्ट हो जाता है ब्लैक ड्रैगन किंग के टेम्पल से कई मीटर दूर जंगल के गहराई पे उसके दोनों डिसाइपल को दिखा होता है। वहीं पे एक डिसाइपल एपे को कॉल करते हुए कह रहा होता है, हेलो सिस्टर एपे, आपकी बातों को फॉलो करते हुए नॉर्थ पे जितना सारा हाथी बंधा हुआ था वो सभी को रिलीज कर दिया है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है ब्लैक ड्रैगन किंग के टेम्पल के वेस्ट साइड पे एक बंदे को दिखा होता है। वो एपे को कॉल करते हुए कह रहा होता है, सिस्टर एपे, आपके बातों को फॉलो करते हुए केज के अंदर जितने सारे भिनोम स्नेक था वो सभी को मैंने रिलीज कर दिया है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से ईस्ट और साउथ पे जो बंदा रहता है वो सभी एपे को कॉल करते हुए इन्फॉर्म करता है कि जितना सारा जंगली जानवर रहता है वो सभी को रिलीज कर दिया है। वहीं पे एक बंदा अपने सबऑर्डिनेट को कह रहा होता है सिस्टर एपे ये सब कुछ जंगली जानवर को रिलीज करके क्या करना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा बंदा कह रहा होता है ब्लैक ड्रैगन किंग को धोखा देने के लिए सिस्टर एपे हमें 1 लाख अमाउंट दिया था। मैं तो सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये काम इतना सिंपल है। तभी सीन शिफ्ट में ब्लैक ड्रैगन किंग के टेम्पल के अंदर का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम एपे को देखते हैं। वो सामने के नजारा को देखने के बाद, लिंजिन के करने को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शौक रहती है। उसे कल लिंजिन की बातें याद आने लगती है। वहीं पर लिंजिन ने कहा था कि उसका पैसा को यूज करते हुए ब्लैक ड्रैगन किंग के डिसेबल को अपने साइड पे लाने के लिए और बहुत सारे एनिमल को टेम्पल के चारों तरफ रखने के लिए, और लिंजिन के सिग्नल मिलने के बाद ही टेम्पल के चारों तरफ जितना सारा एनिमल रहता है वो सभी को एक ही टाइम पे रिलीज करने के लिए। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को याद करते हुए एपे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो लिंजिन के ऊपर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है मास्टर ने ये कैसे किया, एक इंसान के लिए ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। मास्टर के प्लान के मुताबिक वो सभी जंगली जानवर को मैंने सिर्फ रिलीज कर दिया था, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सच में ये एक मिरेकल है, एक डिवाइन मिरेकल है। और वही स्टेज के नीचे ऑडियंस पे रहे बुई सुमेन को दिखा आती है। वो भी सामने के नजारा को देखती है। वो लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो भी लिंजिन के ऊपर फिदा हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है हे भगवान, लिंजिन का ये डिवाइन हो रहा, वो और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहा है, मेरी मैन से जैसा उम्मीद था। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेसन होस्ट, बुई सुमेन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 3% तक बढ़ गई है। बुई सुमेन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 96% है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन फाइनली अपने पीछे रहे बुई सुमेन को नोटिस करता है। मनी मन में कह रहा होता है ओह, तो सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पे आई है, ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। अब आगे के शो के नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं उसे यूज कर सकता हूँ। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हम स्टेज के ऊपर है ब्लैक ड्रैगन किंग को देखते हैं। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम ट्रिक प्ले करके इस तरीके से डिवाइन बनने का प्रिटेंड कर रहे हो, तुम जरूर ये सभी एनिमल को पहले से ट्रेन किया है, ये सब कुछ फेक है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद भाई जितने सारे ऑडियंस रहता है वो सभी अपने अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है हाँ ये भी सही है, क्योंकि अगर वो सभी एनिमल को पहले से ट्रेन किया गया है तो अभी तक जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ पॉसिबल है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ अगर ऐसी बात है तो ये स्पेशल कुछ भी नहीं है। वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे लिंजिन को दिखा होता है। वो अपने आसपास जितने सारे जंगली जानवर रहता है वो सभी को कह रहा होता है मेरे सभी लिटिल फ्रेंड, तुम सभी की ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम सभी जा सकते हो। वहीं पे लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे जंगली जानवर रहता है वो सभी वहां से चला जाता है। तभी वो सभी जंगली जानवर के वहां से जाने के बाद लिंजिन भाई पे जितने सारे ऑडियंस रहता है वो सभी को कह रहा होता है तो तुम सब ये सोचते हो कि ये सभी जंगली जानवर को ट्रेन किया गया है और अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ फेक है ना। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम सभी को स्पेशल कुछ दिखाता हूँ। मैं फेट के असली चूजन वन हूँ और तुम सभी मॉर्टल को मैं असली मिरेकल दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक ट्रू गॉड अपने बिलीवर से नहीं लेता है बल्कि काइंडनेस के साथ देता है। भाई पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी कंफ्यूज हो जाता है। एक बंदा कंफ्यूज होता है, कह रहा होता है क्या देता है, उसकी ये बातों का मतलब क्या है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हम हमेशा ब्लैक ड्रैगन किंग को पैसा ऑफर करते आ रहे हैं, इसके बदले में ब्लैक ड्रैगन किंग हमें सीक्रेटली गाइड करता है या फिर मदद करता है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर इस चाइनीज बंदों के बातों की हिसाब से क्या ये बंदा हमें पैसा देने जा रहा है। तभी लिंजिन कह रहा होता है अगर तुम सभी ब्लैक ड्रैगन किंग को विश्वास करते हो तो तुम सभी अंत में अपने सभी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसे दे दोगे, पर अगर तुम सभी मुझे विश्वास करते हो तो मैं तुम सभी को गारंटी देता हूँ उल्टा मैं तुम सभी को पैसा दूंगा। तो इसलिए अभी जो भी मुझे विश्वास करता है वो खड़ा हो जाओ और तुम्हारे बैंक अकाउंट दो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं इंस्टेंटली मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर दूंगा और तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए मैं उतना ही अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ। भाई पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शौक हो जाता है। भाई पे एक बंदा शौक होते हुए कह रहा होता है क्या हम जितना चाहे वो उतना ही देने के लिए तैयार है, ये जरूर एक झूठ है, ये सच कैसे हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे पर ट्राई करने में क्या जाता है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है अरे ट्राई करने का मतलब ये है कि ब्लैक ड्रैगन किंग को धोखा देना, तो इसलिए तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो फिर से सोच के देखो। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हम बुई सुमेन को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठ जाती है और अपने हाथ को ऊपर करते हुए कह रही होती है मैं विश्वास करती हूँ कि तुम फेट के चूजन वन हो। ये कहने के बाद ही वो लिंजिन के सामने आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नजरों से देखती है, स्माइल करती है। उसके बाद ये बुई सुमेन अपने पास से फोन को निकालती है और फोन निकालते ही लिंजिन उसके बैंक अकाउंट पे 3 बिलियन युआन ट्रांसफर कर देता है। तभी ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाने के बाद ही भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। भाई पे एक बंदा शॉक होते हुए कह रहा होता है
क्या 3 बिलियन युआन? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ये ओमेन असल में 3 बिलियन युआन पूछने का हिम्मत किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बंदा उस ओमेन को 3 बिलियन युआन सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है ओ फेट के चूजन वन, मैं कोई ग्रीडी पर्सन नहीं हूं, तो इसलिए प्लीज आप मुझे सिर्फ 500 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से वहीं पे ब्लैक ड्रैगन किंग के जितने सारे सॉ कॉल्ड बिलीवर थे वो सभी पैसे के लालच में आके लिनजिन के पास से सबसे पहले कौन पैसा रिसीव करेगा, यही कारण वो सभी एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देता है। कोई किसी के आंख नोच रहा होता है, कोई किसी के नाक नोच रहा होता है, कोई किसी के गाल नोच रहा होता है। और वही वो सभी के साइड पे हमें वही सुमेन को दिखाती है। वो सभी को इग्नोर करते हुए लिनजिन को हग करते हुए कह रही होती है लिनजिन, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है, प्लीज मुझे हग करो। ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है सिस्टर इन लो, बहुत ही लंबा समय हो चुका है, हम एक दूसरे से नहीं मिले, वैसे क्या तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिनजिन की ये बातें को सुनने के बाद बुई सुमेन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, हर दिन मिस किया है। ऑनेस्टली मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक डॉल बनाऊं और हर रात सोते समय उसे हग करके सोऊं। ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन बुई सुमेन के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें बाद में मेरे जैसा दिखने वाला एक लाइव डॉल दूंगा। लिनजिन की ये बातें को सुनने के बाद बुई सुमेन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना होगा। तभी हमें दिखा होता है कि उन दोनों के आसपास तबाही चल रहा होता है, पर उन दोनों के बीच में एक अलग ही प्यार का माहौल रहता है। और वही उन दोनों से दूर स्टेज के ऊपर रहे में ब्लैक ड्रैगन किंग को दिखा आता है। वो सामने कैओटिक सिचुएशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है, पैनिक रहता है, गुस्से में रहता है, रोते हुए कह रहा होता है हे भगवान ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया, ये सब कुछ वो चाइनीज बास्टर्ड का गलती है, गॉड जल्दी से उस बंदे के सिर को धड़ से अलग कर दो। वहीं पे ब्लैक ड्रैगन किंग की कमांड रिसीव होती है, वहीं पे जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी लिनजिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो सभी को अटैक करता हुआ देखने के बाद ही हमें बुई सुमेन को दिखा आती है। वो लिनजिन को प्रोटेक्ट करने के लिए लिनजिन के सामने आ जाती है और अपनी कॉल पे रहे सभी बॉडीगार्ड को बुलाते हुए कह रही होती है गाइस बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी यहाँ पे आओ। तभी बुई सुमेन की कॉल रिसीव होती है, उसकी जितने सारे बॉडीगार्ड था वो सभी चाकू लेके अंदर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग के सभी डिसाइपल और बुई सुमेन की सभी बॉडीगार्ड के बीच में कभी भी फाइट शुरू होने वाला है। तभी सामने की ये केओटिक सिचुएशन को देखने के बाद जितने सारे ऑडियंस रहता है वो सभी डर के मारे तितर बितर होके इधर उधर भागने लगता है। तभी शिफ्ट हमें स्टेज के ऊपर वही बंदे को दिखा होता है जो दाओस्ट किंजो के गर्दन पे चाकू रखा होता है। वो सामने की ये नजारा को देखने के बाद थोड़ा पैनिक हो जाता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके पीछे एपे आ जाती है और उस बंदे के माथे पे हिट करके उस बंदे को घायल कर देती है। फिर उसके बाद ही वो दाओस्ट किंजो जिस रस्सी से बंधी हुई रहती है उस रस्सी को काट के दाओस्ट किंजो को रिलीज कर देती है। वहीं पे एपे की ये एक्शन को देखने के बाद दाओस्ट किंजो कंफ्यूज रहती है। वहीं पे एपे कह रही होती है मैं मास्टर लिनजिन की सर्वेंट हूँ। वहीं पे एपे की ये बातों को सुनने के बाद एपे की ये एक्शन को देखने के बाद हमें साइड पे रहे ब्लैक ड्रैगन किंग को दिखा आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम घिनौनी औरत, तुम मुझे धोखा देने का हिम्मत कैसे कर सकती हो। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम दाओस्ट किंजो और एपे को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर ब्लैक ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर तभी ब्लैक ड्रैगन किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने एक बॉडीगार्ड आ जाता है और सीधा दाओस्ट किंजो और एपे के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हमें दाओस्ट किंजो और एपे को दिखा आती है, वो दोनों बहुत ही मुश्किल के साथ उस बॉडीगार्ड के अटैक को डॉज करती है। वहीं पे एपे कह रही होती है दाओस्ट किंजो ये ब्लैक ड्रैगन किंग के गॉड डिसेंडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कोई भी ब्लेड या फिर बुलेट उसके ऊपर काम नहीं करने वाला है, पर इसका एजिलिटी बहुत ज्यादा लो है, तो इसलिए मैं इसे होल्ड बैक करने की कोशिश करती हूँ। आप ब्लैक ड्रैगन किंग को डील कीजिए क्योंकि उसे कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग स्माइल करते हुए कह रहा होता है क्या तुम दोनों को सच में लगती है कि मुझे डील करना इतना आसान है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि उस जगह पे ब्लैक ड्रैगन किंग के सेम जैसा दिखने वाला और एक बॉडीगार्ड आ जाता है। सामने की ये नजरा को देखने के बाद एपे और दाओस्ट किंजो शॉक हो जाती है, पर उन दोनों की शौक होना खत्म हो पाती उससे पहले उस जगह पे और भी बहुत सारे सेम जैसा दिखने वाला बॉडीगार्ड अपेयर हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो सभी बुई सुमेन की बॉडीगार्ड के सामने आके वो सभी के अटैक को अपने शरीर के ऊपर लेके बुई सुमेन के सभी बॉडीगार्ड के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ एक ही पांच से बुई सुमेन के सभी बॉडीगार्ड को टेक डाउन कर देता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद अपने सभी बॉडीगार्ड को टेक डाउन होता हुआ देखने के बाद वो परेशान होते हुए कह रही होती है ओह नो ये सही नहीं हो रही है, ये ब्लैक ड्रैगन किंग के पास इतने सारे गॉड डिसेंडेंट कैसा हो सकता है। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी हम सामने रहे उसकी बचे हुए घायल बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो सभी बुई सुमेन और लिनजिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दोनों के सामने आते हुए कह रहा होता है बॉस सिस्टर इन लो जल्दी से आप दोनों यहाँ से भाग जाइए। ब्लैक ड्रैगन किंग की ये सभी बॉडीगार्ड मॉन्स्टर है, हम चाहे कितना भी अटैक करें ये थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हो रहा है। और वही दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर हमें ब्लैक ड्रैगन किंग के दोनों बॉडीगार्ड को दिखा होता है। वो दोनों एक साथ मिलकर दाओस्ट किंजो और एपे के ऊपर अटैक कर दिया होता है।
और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे ब्लैक ड्रैगन किंग को दिखा आता है। वो जीत का जश्न मनाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग के ऐसा विलन को डिस्ट्रॉय करने के लिए और सभी को हेल्पलेस सिचुएशन से बचाने के लिए लिंजिन आगे आते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, आगे का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद हमें बुई सुमेन और उसके सभी बॉडीगार्ड को दिखा आता है। वो सभी शौक रहता है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि लिंजिन क्या करने का कोशिश कर रहा है। पर तभी हमें लिंजिन को दिखा होता है, वो ब्लैक ड्रैगन किंग के सभी बॉडीगार्ड के सामने आके अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम सभी मेयर एंड मेरे ऐसे फेट के चूजन वन के सामने इस तरीके से एरोगेंटली एक्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ को आगे करते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। वहीं पे लिंजिन की ये कमांड सुनते ही ब्लैक ड्रैगन किंग के जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी अचानक से फाइट करना बंद कर देता है और घुटने के बाद जमीन पे बैठ जाता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद जितने सारे लोग फाइट कर रहा था वो सभी फाइट करना बंद कर देता है। वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी को महसूस होता है कि लिंजिन का ये एक्शन पूरी तरीके से डिवाइन है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि लिंजिन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को यूज करते हुए वो सभी बॉडीगार्ड को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। और वही साइड पे हमें दाउस्ट क्यून्जो को दिखा आती है। वो भी लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद शॉक हो जाती है, वो लिंजिन के ऊपर इंप्रेस हो जाती है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, दाउस्ट क्यून्जो की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 8% तक बढ़ गई है। दाउस्ट क्यून्जो की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 63% है। और वही दूसरी तरफ हमें बुई सुमेन को दिखा आती है। वो भी लिंजिन की एक्शन को देखने के बाद लिंजिन के ऊपर पूरी तरीके से फिदा हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, लिंजिन सच में एक लिविंग गॉड है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे फिर से नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, बुई सुमेन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 4% तक बढ़ गई है। बुई सुमेन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 100% है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली 7th काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है, जिसके कारण बुई सुमेन हमेशा आपके ऊपर लॉयल रहेगी और आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। उसके साथ ही साथ आपने बुई सुमेन के ऊपर 3 बिलियन युआन खर्चा किया था, तो 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 300 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिया गया है। और आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पे आपके हर एक एट्रीब्यूट का लेवल 1 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण अभी आपके हर एक एट्रीब्यूट का लेवल 20 है। पर तभी हम स्टेज के ऊपर रहे असली विलेन ब्लैक ड्रैगन किंग को देखते हैं। वो भी लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद शॉक हो जाता है, उसका आंख गाउंड से बाहर आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये किस तरह का ट्रिक है, मेरे डिवाइन जनरल किसी रैंडम पर्सन के सामने घुटने कैसे टेक सकता है। वहीं पे ब्लैक ड्रैगन के साथ ही साथ आसपास जितने सारे ऑर्डिनरी लोग थे वो सभी घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। अपने कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये एक ट्रू गॉड है जो मॉर्टल वर्ल्ड पे आया है। पर तभी हमें वो सभी के सामने लिंजिन को दिखा आता है। वो ब्लैक ड्रैगन किंग के बॉडीगार्ड डिवाइन जनरल के माथे पे हाथ रखता है। फिर उसके बाद ही वो डिवाइन जनरल के सिर को खींच के धड़ से अलग कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कोई डिवाइन जनरल या फिर गॉड डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि एक रोबोट रहता है। पर लिंजिन सर वहीं पे नहीं रुकता है, वो रोबोट के ऊपर जो स्किन रहता है उसे तोड़ देता है। और वो तोड़ने के बाद ही हमें दिखा आता है कि उस रोबोट के माथे के ऊपर लिखा रहता है, इस रोबोट को चाइना ने बनाया है, मेड इन चाइना। तभी लिंजिन रोबोट के माथे को सभी के सामने रखते हुए कह रहा होता है, ध्यान से देखो, ये वही सो कॉल्ड गॉड डिसेंडेंट है जो तुम सभी अंधे की तरह विश्वास करते हो। पर सच तो यह है कि यह सिर्फ एक रोबोट है जो सिलिकॉन स्किन से ढका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस रोबोट को मेरी कंट्री ने बनाया है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, लिंजिन के मुंह से असली सच को जानने के बाद वही पे ब्लैक ड्रैगन किंग के जितने सारे सो कॉल्ड बिलीवर थे वो सभी शॉक हो जाता है, रोने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, हमें ट्रिक किया गया है, यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ फेक है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा प्रेयर हमेशा सच क्यों नहीं होता था। मैं सोचता था कि मेरा प्रेयर काफी नहीं है, मैं सदा ऑफर नहीं कर रहा हूँ, पर हमने उम्मीद नहीं किया था कि ये सब कुछ शुरू से ही एक स्कैम है। और वही वो सभी के सामने में बुई सुमेन को दिखा आती है। वो अपने साइड पे लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन, तुमने ये कैसे किया, ये सच में बहुत ज्यादा औसम थी, मैं तो सोच रही थी कि तुम सच में एक गॉड हो। बुई सुमेन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल, असल में ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब एपे ने ब्लैक ड्रैगन किंग के गॉड डिसेंडेंट को लेकर डिस्क्राइब किया था तब उसी समय मुझे पता चल गया था कि ये सब एक रोबोट है। और जब सच पता चल गया तब उस समय ये सभी रोबोट को हैंडल करना और भी ज्यादा आसान हो गया। फिर उसके बाद मेरी ओमेन यानबो ने अपने टीम के साथ मिलकर कुछ स्पेशल ड्रोन यहाँ पे मीडिया ड्रोन के साथ छुपा दिया। और जब मैंने वो सभी रोबोट को घुटने टेकने के लिए कहा तब उस समय वो मेरा सिग्नल था। और मेरे सिग्नल मिलते ही मीडिया ड्रोन के साथ छुपा हुआ यानबो की ड्रोन से एक इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है और वो सभी रोबोट को पैरालाइज कर देता है और घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। उसके साथ ही साथ वो सभी रोबोट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो स्टेज के ऊपर जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब जब मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है तो ये रिडिकुलस शो को एंड करने का समय आ चुका है। वो धीमी कदमों से ब्लैक ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वही सामने में ब्लैक ड्रैगन किंग को देखते हैं, वो लिंजिन को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद धर्म से जमीन पे गिर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक रहता है,
चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, अगर तुम मुझे मार देते हो तो थाईलैंड पुलिस तुम्हें जाने नहीं देगा, उसके साथ ही साथ मेरे बिलीवर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, किसने कहा कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ? मैं तुझे मार के मेरा हाथ गंदा क्यों करूंगा? फिर उसके बाद ही वो ब्लैक ड्रैगन किंग को क्रॉस करते हुए सामने 3 का स्टैचू को अपने हाथ पे उठाते हुए कह रहा होता है, तुझे तो ये स्टैचू चाहिए, तू सिर्फ ये स्टैचू के लिए लोगों को मारना चाहता था, है ना? अगर ऐसी बात है तो चल, मैं खुद तुझे ये स्टैचू दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ही लिंजिन अपने हाथ पे रहे 3 का स्टैचू को ब्लैक ड्रैगन किंग की तरफ फेंक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि 3 का स्टैचू ब्लैक ड्रैगन किंग के शरीर पे टच होते ही 3 का स्टैचू से बहुत ही हाई अमाउंट के एविल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, और वही एविल डार्क एनर्जी ब्लैक ड्रैगन किंग को पूरी तरीके से जकड़ रहा होता है। ये देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं, नहीं जल्दी से ये स्टैचू मेरे से दूर करो। फिर उसके बाद ही वो एक झटका देके वो स्टैचू को अपने से दूर कर देता है। पर तभी हमें लिंजिन को दिखा होता है, वो बिना प्रॉब्लम के वो स्टैचू को अपने हाथ पे ले लिया होता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता है, कोई भी डार्क एनर्जी उसे कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। ये देखने के बाद सामने रहे ब्लैक ड्रैगन किंग शॉक हो जाता है। वो शॉक होता है, कह रहा होता है, तुम इतना कैजुअली ये स्टैचू को होल्ड कैसे कर सकते हो? तुम्हारे ऊपर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? लिंजिन कह रहा होता है, अरे तू ही केस कर ले। वहीं पे लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है कि क्या तुम सच में फेट के चूजन वन हो? ब्लैक ड्रैगन किंग की ये बातें को सुनने के बाद ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है, यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन किंग खुद कह रहा है कि वो फेट के चूजन वन है। और तभी हम स्टेज के ऊपर लिंजिन को देखते हैं। वो अपने साइड पर दाउस्ट क्यूंजू को कह रहा होता है, मास्टर ये सबसे बेहतर होगा कि आप आगे आए और असली सच को सभी के सामने रिवील कीजिए। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद दाउस्ट क्यूंजू आगे आ जाती है और अपने सामने रहे सभी ऑडियंस को कह रही होती है, सभी अपने पैरों के नीचे देखिए। ब्लैक ड्रैगन किंग चाहता है कि उसका एविल कुमेनतोंग 3 का स्टैचू के एविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिफाइन करे, पर ये 3 का स्टैचू के एविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुमेनतोंग को बहुत ही हाई अमाउंट के फेट एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए तुम सभी के पास से फेट एनर्जी रिसीव करने के लिए तुम सभी के पैरों के नीचे ब्लैक ड्रैगन किंग ने ऑलरेडी बहुत पहले इस दुनिया के मोस्ट सिनिस्टर फॉर्मेशन फेट ट्रेनिंग ट्रांसम्यूटेशन फॉर्मेशन सेटअप किया है, और तुम सब जिस जगह पे बैठे हुए हो वो सब हर एक फॉर्मेशन का पार्ट है। और जब एक बार तुम ये फॉर्मेशन के अंदर बैठ जाओगे तो तुम्हें पता चले बिना ही तुम्हारे फेट और फॉर्च्यून को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वैसे ब्लैक ड्रैगन किंग की ये सेरेमनी शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है और ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम सभी के थोड़ा सा फॉर्च्यून ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, और सिर्फ यही कारण अगले 10 साल तक तुम सब कोई ना कोई छोटा मोटा मिसफॉर्च्यून फेस करने वाले हो। वहीं पे दाउस्ट क्यूंजू की ये बातें को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, डरा हुआ रहता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ओ फेट के चूजन वन प्लीज आप बताइए, ये जो इमॉर्टल लेडी जो कह रही है ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ओ नो पता नहीं अचानक से मेरा सूलेस टूट गया। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, हे भगवान ये क्या हो रहा है, मैं सिर्फ पानी पी रहा था पर पानी मेरे गले पे अटक गया। फिर उसके बाद ही अचानक से वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्लैक ड्रैगन किंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्लैक ड्रैगन किंग तू बास्टर्ड, तू फ्रॉड, तू नीचे आ, तेरा हलवा बनाएंगे। वो सभी ऑडियंस की ये बातें को सुनने के बाद हमें स्टेज के ऊपर है ब्लैक ड्रैगन किंग को दिखा होता है। वो पता नहीं कहां से अपने पीछे से कुछ बम जैसा निकाल लिया होता है और उस बम को ऑडियंस की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है, तुम सभी कचरे मॉर्टल, क्या तुम सभी को पता नहीं है कि मैं ब्लैक ड्रैगन किंग का रीइंकार्नेशन हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम सभी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पर हमें दिखाया जाता है कि उसने जो बम को फेंका होता है उसमें पात जैसा गैस निकलता है पर ब्लास्ट नहीं होता है। ये देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग शॉक होते हुए कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, स्मोक निकल रहा है पर ब्लास्ट नहीं हुआ, पर जो भी हो मेरे पास बैकअप प्लान है। फिर उसके बाद ही वो जिस जगह पे खड़ा हुआ रहता है उस जगह पे जोर से प्रेस करता है, और प्रेस करने के बाद ही वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, धुम्बो चले धुम्बो चले धुम्बो चले। तभी उसे सही सलामत भागता हुआ देखने के बाद बुई सुमेन चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट, वो भाग गया। बुई सुमेन की ये बातें को सुनने के बाद हम दाउस्ट क्यूंजू को देखते हैं। वो ब्लैक ड्रैगन किंग के फेट को कैलकुलेट करते हुए कह रही होती है, नहीं उसका फेट ऑलरेडी सील है, वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। दाउस्ट क्यूंजू अपनी बातें को खत्म करती है हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग जिस चीज को यूज करते हुए नीचे भाग रहा था वो मशीन अचानक से रुक जाता है। ये देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग उस मशीन के ऊपर जोर जोर से किक मारते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है, इस चीज को बनाने के लिए मैंने मिलियन यूएन खर्चा किया है, इस मोमेंट पे ये रुक कैसे सकता है। पर तभी हमें दिखा जाता है कि जोर जोर से किक मारने के कारण वो मशीन पूरी तरीके से खराब हो जाता है और ब्लैक ड्रैगन किंग को सीधा ऊपर भेज देता है। वहीं पे ब्लैक ड्रैगन किंग ऊपर से सीधा धड़ाम से नीचे गिरता है, वो घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। वो रगड़ते हुए स्टेज के ऊपर रहे कुमेनतोंग के सामने आता है। वो अपने हाथ को आगे करते हुए कह रहा होता है, मेरे बच्चे, मेरे होली चाइल्ड, जल्दी से तुम तुम्हारे फादर को बचाओ। पर हमें दिखाया जाता है कि कुमेनतोंग पे क्रैक पड़ने लगता है, उसके बाद ही वो कुमेनतोंग टूट के बिखर जाता है। ये देखने के बाद साइड पे रहे दाउस्ट क्यूंजू ब्लैक ड्रैगन किंग को कह रही होती है,
अब जब फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है तो कुमेंतोंग फॉर्मेशन के कोर होने के नाते कुमेंतोंग सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो गया, और तुम एक रिफाइनर होने के नाते तुम्हारे कुमेंतोंग डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण तुम ब्लैकलिस्ट रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। दाउस्ट क्यूंजू की ये बातें को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग पागल होने लगता है। वो अजीब सा हरकतें करते हुए रोते हुए कह रहा होता है, खत्म, सब कुछ खत्म, ब्लैकलिस्ट शुरू हो चुका है, ये कर्मा है, ये पूरी तरीके से कर्मा है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि भाई पे जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी ब्लैक ड्रैगन किंग को घेर के बेधड़क पीटने लगता है। और वही स्टेज के ऊपर हमें लिंजिन को दिखाता है। वो दाउस्ट क्यूंजू, बुई सुमेन और एपे के सामने आते हुए कह रहा होता है, चलो चलते हैं, आगे का जो कुछ भी कचरा है ये सभी पब्लिक संभाल लेगा। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो सभी वहां से जा रही होती है, पर तभी अचानक से हम दाउस्ट क्यूंजू को देखते हैं। उसे चक्कर आने लगती है, वो जमीन पे गिरने वाली होती है। उससे पहले ही लिंजिन उसे पकड़ लिया होता है, और मौका मिलते ही लिंजिन दाउस्ट क्यूंजू की नरम गलों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मास्टर क्या आप सही है? लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद दाउस्ट क्यूंजू कह रही होती है, वेल मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक होटल को देखते हैं, और वही होटल के अंदर हमें लिंजिन को दिखाता है। उसने बहुत सारे खाना का ऑर्डर किया होता है, और उसी जगह पे हमें दाउस्ट क्यूंजू को दिखाती है। उसे इतनी भूख लगी होती है कि वो एक ही बार पे बहुत सारे खाना खा रही होती है। ये देखने के बाद साइड पे रहे लिंजिन कह रहा होता है, मास्टर आप धीरे खाइए, आपकी खाना कोई छीनने वाला नहीं है। वैसे तो आप कह रही है कि आप कंटिन्यूअसली 3 दिन तक ब्लैक ड्रैगन किंग के सबऑर्डिनेट की नजरों से बच रही थी, और आप ये 3 दिन तक ठीक से कोई खाना नहीं खाई है और ठीक से सोया भी नहीं है, पर आज जब टेंस सिचुएशन गायब हो गया आपकी बॉडी गिव अप कर दिया है ना। ये बातें को सुनने के बाद दाउस्ट क्यूंजू कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी हम सामने रहे बुई सुमेन को देखते हैं। वो दाउस्ट क्यूंजू को कह रही होती है, तो तुम सच में लिंजिन के मास्टर हो, और उसके साथ ही साथ तुम जॉनसन टेम्पल के टेम्पल मास्टर हो। सच में तुम बहुत ज्यादा यंग हो, मैं तो सोच रही थी कि तुम दोनों कोई रोल प्ले कर रहे हो। उसकी ये बातें को सुनने के बाद दाउस्ट क्यूंजू कह रही होती है, मैं लिंजिन के कोई मास्टर नहीं हूँ। वो मजाक करके ये कहता है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, मास्टर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। अगर आप मुझे आपके डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है तो आप बहुत सारे पैसा खर्चा कर सकती है। ये बातें को सुनने के बाद दाउस्ट क्यूंजू कह रही होती है, पैसा तो सिर्फ एक एक्सटर्नल चीज है। जब से मैं दाइज्म प्रैक्टिस कर रही हूँ उस समय से गरीब की तरह जीना मेरी आदत लग चुकी है। पर हमें लिंजिन को दिखाता है वो पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। वो मास्टर डिसाइपल एक्सेप्ट करने के रिचुअल को फॉलो करते हुए दाउस्ट क्यूंजू को चाय ऊपर करते हुए कह रहा होता है, मैं सीरियस हूँ मास्टर, प्लीज आप मुझे आपके डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी लिंजिन की ये सीरियसनेस को देखने के बाद हमें दाउस्ट क्यूंजू को दिखाती है। वो शॉक हो जाती है। उसे याद आने लगती है कि कैसे लिंजिन ने उसे बचाने के लिए कितने सारे हार्डशिप सहन किया है, और ये सब कुछ याद करते हुए मनी मन में कह रही होती है, एक फेट के चूजन वन जो 3 कॉस्ट स्टैचू के एविल ऑरा को बहुत ही आसानी के साथ सप्रेस कर सकता है। अगर इस तरह के पर्सन मेरी डिसाइपल बनता है तो ये इतना भी बुरा नहीं है, शायद ये सब कुछ एक फेट है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन के हाथ से चाय के कप को लेते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मेरी डिसाइपल हो। दाउस्ट क्यूंजू की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए कह रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद ही वो दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। पर तभी उन दोनों की ये लवी डेवी को देखने के बाद हमें सामने रहे बुई सुमेन को दिखाती है। वो थोड़ी जेलस फील कर रही होती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बुई सुमेन को कह रही होती है, अरे रुक जाओ, दाउस्ट डेट या फिर शादी नहीं कर सकता है, तो अगर लिंजिन दाउस्ट बन जाता है तो क्या वो भी। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।